सीताराम, जय माता दी सभी को। तो कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था और सवाल भी आया था कि जैसे ही वो साधना करते हैं तो उनकी साधना जैसे पूर्ण हो जाती है या सफल हो जाती है, इसके पीछे उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी जो साधना है वो सफल हो गई है। तो इसी के बारे में आज सभी को मैं बताऊंगी कि आपकी साधना सफल हुई है या असफल हुई है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी जो साधना है वो सफल हुई है। तो सबसे पहले तो जब आप साधना करते हैं तो उसी समय पे आपको बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको बहुत सारे उल्टे सीधे सपने भी आएंगे, अच्छे स्वप्न भी आएंगे, भगवान के दर्शन भी होंगे। तो उस टाइम पे आपको ये समझ लेना चाहिए, जब आपको गंदे सपने आते हैं, कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो रही है। और जो भगवान जी हैं, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, जो भी आपका इष्ट देव है, वो आपकी साधना को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है। और आपके शरीर में इतना सामर्थ्य जब हो जाएगा कि प्रत्यक्ष रूप से आप उनके दर्शन कर पाओ, तो तब आपके जो मुख का तेज है वो अलग ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पहचानने का जो तरीका है, आपको भगवान के दर्शन शुरू हो जाएंगे। जब भी आप साधना करेंगे तो आपको समझ जाना है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। और जब आप साधना की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारे, जैसे क्रोध आता है, आप बड़ों से उल्टा बोलते हो, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसा जो होता है तब आपके साथ में, तो उस समय पे आप ये समझ लेना कि आपकी जो साधना होती है वो स्वीकार हो रही है और सही दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे ही हमारी साधना समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो उसके पश्चात हमारे साथ क्या होता है। तो उसके पश्चात जैसे हमारी साधना पूर्ण हो जाती हैं, तो साधना पूरी होने के 21 दिन के अंतराल में हमारी बहुत भयंकर परीक्षाएं होती हैं। जैसे कई बार तो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से आपकी परीक्षाएं होती हैं। आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब भी हो सकते हो बहुत ज़्यादा, जैसे नींद ना आना, एकदम से जी घबराना, बाहर भागने का मन करना, या मरने जैसी कुछ स्थिति बनना, एकदम से ये सोचना कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, और मतलब एकदम से मन जो है बेचैन रहने लगेगा। ऐसा होता है साधना के दौरान। तो इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, इस समय पे आप माँ भगवती से, बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपने जो भी साधना की है वो साधना सही दिशा में जाए और वो सफल हो जाए। ऐसा आपने प्रार्थना करनी है, तो निश्चित ही आपकी साधना सफलता की ओर जरूर जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सीताराम, जय माता दी सभी।